यार, एग्जाम का नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं ना। दिमाग में बस स्ट्रेस, प्रेशर और वो एंडलेस सिलेबस घूमने लगता है। लेकिन सीन ये है कि असली खेल तो स्टडी मेथड का है। अगर ये सही हुआ ना, तो पढ़ाई भी मजेदार बन सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 ऐसी पावरफुल स्टडी टेक्निक्स के बारे में जो आपके एग्जाम रिजल्ट को बदल सकती है। तो फिर देर किस बात की? चश्मा लगाओ, कॉपी खोलो और शुरू करते हैं इन जादुई टेक्निक्स को समझना। अब मान लो तुम बायोलॉजी पीआरएच रहे हो और सेल डिवीजन चैप्टर खोल लिया है। तो इस रूल के हिसाब से तुमको पहले 30 मिनट तक ध्यान से थ्योरी पढ़नी है। अब 30 मिनट होने के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेना है। यहां ब्रेक का मतलब मोबाइल में नहीं घुसना है। उठो, थोड़ा चलो, पानी पियो, आंखों को रेस्ट दो और फिर अगले 30 मिनट में जो भी पढ़ा है उसके मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करो। इससे जो पढ़ा है वो पक्का याद रहेगा। यार, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा समुंदर ही पढ़ना है, लेकिन इस टेक्निक से तुम सीधा पॉइंट पे आओगे। मान लो हिस्ट्री में तुम जलियांवाला बाग हत्याकांड पहुंच रहे हो, तो पहले उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन देखो। क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जब तुम्हें पता होगा कि क्या पढ़ना है, तो तुम उसी पे फोकस कर पाओगे। बस इवेंट्स और उनके इंपैक्ट्स पे ध्यान दो। यार, ये एकदम टाइम मशीन जैसा है। तुम पिछले 10 साल के एग्जाम पेपर्स देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एग्जामिनर किस तरह के सवाल पूछता है, कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। रिसर्च भी कहती है कि जो स्टूडेंट्स पिछले पेपर सॉल्व करते हैं, उनके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो समझ लो, ये एक तरह का चीट कोड है जो तुम्हें एग्जाम में एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकता है। अब ये पोमोडोरो कोई खाने की चीज नहीं है। ये एक टेक्निक है जिसमें तुम 25 मिनट पढ़ाई करते हो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ब्रेक में तुम्हें कुछ ना कुछ एक्टिव रहना है। मान लो तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो 25 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए उठो, थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो, कुछ एक्सरसाइज करो। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और दिमाग फिर से फ्रेश हो जाएगा। ऑडिटरी लर्निंग, सुनो और याद करो। कुछ लोग होते हैं जो सुनकर ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। अगर तुम भी ऐसे ही हो तो तुम्हारे लिए ऑडिटरी लर्निंग बेस्ट है। तुम अपने नोट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर उन्हें बार बार सुन सकते हो। यूपीएससी टॉपर टीना डाबी ने भी इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी पढ़ाई के दौरान ऑडियो नोट्स का इस्तेमाल करती है। माइंड मैपिंग, दिमाग में बनाओ अपना खुद का नक्शा। अगर तुम्हें विजुअल्स ज्यादा पसंद है तो माइंड मैपिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मान लो तुम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे आज रहे हो, तो इस पूरे चैप्टर को एक माइंड मैप की तरह बनाओ। एक पैड डी बनाओ जिसकी हर ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करे। हर ब्रांच में उस पार्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी लिखो। टीचिंग मेथड, खुद गुरु बनो। कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज को अच्छे से समझना चाहते हो तो उसे किसी और को सिखाओ। तो यही है टीचिंग मेथड का सीक्रेट। मान लो तुम पाइथागोरस थ्योरम पर आज रहे हो, अब इसे खुद को ही शीशे के सामने पढ़ाओ, अपने दोस्तों को पढ़ाओ या फिर अपने घर वालों को पढ़ाओ। जब तुम किसी और को समझाओगे तो तुम्हें खुद भी चीजें और क्लियर होंगी और ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। तो ये थी वो 7 पावरफुल स्टडी टेक्निक्स जो आपके एग्जाम की तैयारी को बना सकती है सुपर इजी और फन। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सी टेक्निक तुम अपनी पढ़ाई में शामिल करने वाले हो। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपने दोस्तों को भी बताओ इन जादुई टेक्निक्स के बारे में। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।